हेलो एंड वेलकम टू कोडिंग डिकोडिंग सेशन 3। प्रीवियस 2 सेशन में हमने ऑलरेडी 51 क्वेश्चन कवर कर लिया है। अभी ये सेशन में हम 52 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो हमारा 52 क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रीड द कोड। व्हाट रीड द कोड इज कोडेड एज 1823 एंड डिकोड द कोड इज कोडेड एज 423। तो हमें और कोड इज इजी, ये हमें दिया है कोड करके। इसमें हमें पूछा है कोड क्या होगा? देखो, जभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा इसको, तभी आप आइडेंटिफ़ाई कर पाओगे कि कौन-सा कोड किसका है। चलो पहले लिख लेते हैं। आप चाहो तो शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, रेड का मैं आर ही लिख देता हूँ, ड का टी लिख देता हूँ, कोड का सी ओ लिख देता हूँ। इसको किससे से डिनोट किया गया है? 1823। दूसरा क्या था? डिकोड, डिकोड को डी लिखते हैं अपन, डी, ड को टी लिखते हैं, कोड को सी ओ लिखते हैं। इसका कोडिंग क्या दिया हुआ है? 4 20 एंड 3। फिर हमारा क्या है? कोड इज इजी, कोड इजी का आई एस लिख देते हैं, और इज का और इजी का ई एस लिख देते हैं, ये एस वाई लिख देते हैं। अभी देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा कोड किसका है। तो जब भी ये टाइप का पैटर्न आता है, तो इसमें हम क्या ट्राई करते हैं फाइंड करने का। पहले फाइंड आउट करो कि कोई भी एक लेटर या कोई भी एक वर्ड क्या तीनों में कॉमन है। अगर पहले तीनों में देखेंगे अगर कॉमन है, तो फिर उसके करस्पॉन्डेंस हम उसके कोड देखेंगे। बट जब भी अगर ऐसा नहीं है, तो फिर देखेंगे कोई दो में कोई कॉमन है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर जो सीओ है, ये सीओ, और ये सीओ क्या है, यहाँ पर जो कोड है, और यहाँ पर जो कोड, ये तीनों में क्या है? कॉमन है। तो जब ये तीनों में कॉमन है, तो देखोगे जिसका कोड किया हुआ है वो कौन सा नंबर है, या कौन सा ऐसा कोड है जो तीनों में कॉमन है। तो क्लियरली हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो 3 नंबर है, वो हमारा क्या तीनों में क्या है? कॉमन है। तो जो हमारा कोड है यहाँ पर, कोड का कोड क्या आ जाएगा? 3। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ़ कोड पूछा है, डायरेक्टली इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 इज़ द करेक्ट आंसर। अगर सपोज़ मेरे को टी का पूछा होता, तो मैं टी कहाँ पर था? यहाँ पर है टी, यहाँ पर टी है, सिर्फ़ 2 में टी है ना, तो ये दोनों में क्या कौन-सा नंबर कॉमन है? 20। तो टी का कोड क्या हो जाएगा? 20। तो हम इस तरह से इस टाइप के कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करते हैं। तो 52 का आंसर क्या था हमारा? 3। क्वेश्चन नंबर 15 3 में क्या बोला है? इफ एएन इज कोडेड एज 16, एनओ इज कोडेड एज 212, तो फिर यूएस का कोड हमें को बताना है। जब भी इस टाइप का कोड है, तो सबसे पहले आप लिख लो क्या दिया है, लेटर लिख लो ए और एन। फिर इसके जो करस्पॉन्डिंग्स कोड होते हैं वो लिख लो। ए का कितना होता है? 1, एन का कितना होता है? 14। अभी ट्राई टू फाइंड कि ना, क्या आप लिंक ढूँढ पा रहे हो? अगर सपोज़ इसको आप ऐड करोगे, 14 प्लस 1 तो क्या आता है हमारा? 15 आता है। अगर आप 15 में 1 ऐड करोगे तो क्या आएगा? 16 आएगा। क्या सेम पैटर्न इसके लिए फॉलो होता है एनओ के लिए? तो भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। एन और ओ नो लिखो यहाँ पर। तो एन का कितना होता है? 14, ओ का कितना होता है? 15। इफ यू ऐड 14 और 15 तो कितना आ जाएगा हमारा? 29। क्या आप 29 में 1 ऐड करोगे तो क्या आ रहा है हमारा? 30 आ रहा है। बट यहाँ पर क्या हमारा दिया हुआ है? 212 दिया हुआ है। तो ये जो रिलेशन है, जो हमने फाइंड आउट किया, वो तो यहाँ पर वैलिड नहीं है। तो अभी दूसरा रिलेशन बिल्ड करते हैं। अगर पहले देखोगे ऐड करके नहीं आ रहा है, तो फिर क्या दूसरा दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं इसका। मल्टीप्लिकेशन करने में कुछ रिलेशन आ रहा है। लेट्स सपोज़ अगर आप 14 को मल्टीप्लाई करते हो 1 से, तो व्हाट यू विल गेट? 14, उसमें 2 ऐड कर दो 2, तो व्हाट यू विल गेट? 16। अब ये 2 क्यों ऐड किया? बिकॉज़ नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं इसमें? 2, तो हमने 2 ऐड कर दिए। अभी उसी तरह से इसमें देखते हैं, 14 और इसको ऐड करो। जब ये आप 14 और 15 को ऐड करोगे तो 15 140, और फिर इसमें 14 ऐड कर दो। 15 4 जा 60, तो कितना हो जाएगा आपका? 210, करेक्ट? तो यहाँ पे 210, इसमें भी 2 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 212। तो हमारा पैटर्न क्या हो गया? फॉलो हो गया। मतलब जो अल्फाबेट के ऑर्डर से उसको आपस में मल्टीप्लाई करके +2 किया है। तो सिमिलरली इसका भी करके देखते हैं, यूएस का। यू और एस, यू का कितना होता है? अंडर 21, करेक्ट? और एस का कितना होता है? 19। अगर आप ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना आएगा देखो मल्टीप्लाई करके, फिर उसमें हमें क्या करना है? हमें 2 ऐड करना पड़ेगा। तो इफ यू मल्टीप्लाई 15, इफ यू मल्टीप्लाई 21 एंड 19, व्हाट यू विल गेट? 20, 210 फिर 19, पॉसिबली व्हाट यू विल गेट? 3 210 इसको लिख लो फिर, 1 सेकंड, 210 कितना इसका? 399 है, कितना आएगा? 399, करेक्ट? और फिर इसमें हमें 2 ऐड करना है, तो इसमें 2 ऐड कर दो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 401, व्हिच इज़ इन ऑप्शन ए। तो इसका ऑप्शन ए क्या है हमारा? सॉरी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है इसका हमारा? करेक्ट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 54। सिमिलरली जैसे हमने 53 किया था, 54 भी वैसे इज कोडेड एज 169, एएम इज कोडेड एज 11। तो फिर आईएन का कोड क्या होगा? तो चलो इसमें भी ट्राई करते हैं। आई एस इज, आई का कितना होता है? आई नो 9 होता, एस का कितना होता है? 19, करेक्ट। अभी जब आप आपस में इसको मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट इफ यू मल्टीप्लाई दिस टू, तो कितना आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 171, 99 जा, इसमें -2 करो। देखो प्रीवियस वाले में क्या किया था? +2 किया था, इसमें -2 किया है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 169। उसी तरह से इनका भी करके देखते हैं, क्या हमारा आंसर वैलिडेट हो रहा है? आई एन इन, आई का कितना होता है? 9, एन का कितना होता है? 14। तो इफ यू मल्टीप्लाई 14 और 9, तो व्हाट यू विल गेट? 128, करेक्ट। 128, सॉरी 126, एक सेकेंड, कितना है हमारा? 126। इसमें 2 माइनस कर दो, तो व्हाट यू विल गेट? 124 एज योर आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी इज आवर आंसर, करेक्ट, 124। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोला गया है? आई नो यू इज कोडेड एज हा, ही, ही, हा, हाय, ही। फिर आई लाइक फ्रेंच को किससे कोड किया गया? हुलू, हाँ, फिर यू लाइक मी का कोड किया गया है इससे। हमें क्या पूछा है? मी का कोड निकालना है। क्या? मी का कोड निकालना है। तो इसमें भी क्या होगा? जैसे हमने 52 क्वेश्चन किया हुआ था, उसी लाइकवाइज़ इसको भी करना पड़ेगा। तो पहले आप कोड लिख लो यहाँ पर। नो को मैं के-ओ लिख देता हूँ, फिर यू को यू लिख देता हूँ। तो इसका कोड क्या दिया हमारे को? एच-ए, फिर क्या दिया है? एच-आई, फिर है एच-ई। सिमिलरली आई लाइक फ्रेंच, आई लाइक का मैं एल-आई लिख देता हूँ, फ्रेंच का एफ-आर लिख देता हूँ। तो इसका क्या कोड है? एच-ओ, एच-यू और फिर एच-ए। सिमिलरली यू लाइक मी का यू, एल लाइक का एल-आई, फिर मी का एम-ई। इसका कोड क्या दिया हुआ है? एच-ओ, एच-डबल-ए। हाँ, इस यहाँ पे एच-डबल-ए आ गया, एच-ए आएगा, ठीक है? हाँ, एच-ए। अभी देखो, सबसे पहले क्या लिंक ढूँढना पड़ेगा, क्या तीनों में कोई भी वर्ड कॉमन है? तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, तो तीनों में तो कोई वर्ड कॉमन नहीं है। तो सबसे पहले क्या ढूँढेंगे? कोई 2 में कौन-सा लेटर कॉमन है? तो अगर यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट इसमें और इसमें, तो इसमें हमें दिख रहा है यहाँ पर क्लियरली जो आई है, वो क्या है? कॉमन है दोनों में। तो इसमें भी देखो कौन-सा 2 कोड है, वो कॉमन है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो जो हमारा एच-ए है, यहाँ पर और यहाँ पर क्या है? कॉमन है। ठीक है? फिर सेकंड और थर्ड में देखते हैं। सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन है? यहाँ पर ये कॉमन है और ये, करेक्ट? ये दोनों कॉमन है। तो उसी तरह से आप सेकंड और थर्ड में देखो, यहाँ पर क्या कॉमन है? तो हमें एच-ओ हो कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर एच-ओ हो, यहाँ पर भी एच-ओ हो, कॉमन दिख रहा है। अभी अगर और एक गौर से आप देखोगे, तो हमें जो यू है, यू, वो भी यहाँ पर कॉमन दिख रहा है। ये यू है और ये क्या है यहाँ पर? यू। ये भी कॉमन दिख रहा है। तो अगर इसमें देखोगे यू, तो फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है? ये कॉमन है। एच-ई ही और एच-ई ही हमारा क्या है यहाँ पर? कॉमन। इसको यहाँ पर ना, 1 सेकंड, इसको यहाँ पर ऐसे नहीं करते। 1 सेकंड। इसको यहाँ पर स्क्वायर बना दें ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो यू का क्या हो जाएगा हमारा? कॉमन क्या हो जाएगा? एच-ई, ही। क्या हो जाएगा? एच-ई, ही। ठीक है? अभी हमें पूछा क्या? मी का पूछा है। क्या पूछा है? मी का। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, तो मी कौन से में है? थर्ड वाले में, यहाँ पर मी है। इसमें कौन-सा बच गया? एच-ए बच गया। कौन-सा? सॉरी, यहाँ पर एच डबल ए आएगा, एच डबल ए। उसका क्या आ जाएगा? एच डबल ए, बिकॉज़ एच-ए का कोड क्या है? एच-ए का कोड तो आई है ना? आई का कोड क्या है? एच-ए, तो वो एच-ए का हो जाएगा, आई का हो जाएगा वो। तो मी का क्या आएगा? एच डबल ए। हाँ, ठीक है? तो व्हिच इज़ ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोला गया है? इफ पेंसिल इज़ कोडेड एज़, if pencil is coded as 17, 71, 7, 77, 14 और 18, फिर इरेज़र इज़ कोडेड एज़ दिस, तो हमें शार्पनर का कोड पूछा है। तो सबसे पहले तो आपको पैटर्न यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा। जभी भी आप इस टाइप के क्वेश्चन देखो, तो ट्राई टू फाइंड अ पैटर्न। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो पहले लिख लेते हैं पेंसिल क्या होता है? PENCIL। जभी भी इस तरह का कोड है, लंबा कोड है, तो आप एक अगर पैटर्न फॉलो कर लोगे, तो वो भी क्या हो जाएगा? ऑटोमैटिकली आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। आपको दोनों का पैटर्न फाइंड आउट करने का नहीं होगा। तो पी का क्या दिया इसने? 17 दिया है, फिर इसका क्या दिया उसने? 7, फिर है 17, फिर कितना है यहाँ पर? 70, 17 के बाद 7, फिर है 14, फिर क्या है? 18।
अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो पी का कोड क्या होता है 16, यहाँ पे लिख दो। पी का क्या होता है 5, इसका कितना होता है 14, इसका कितना होता है 3, आई नो। और एल का कितना होता है 12। अभी देखो यहाँ पर कितने से इंक्रीमेंट हो रहा है, +1 से इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है +2 से इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है +3 से इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है +4, यहाँ पर क्या हो रहा है +5, यहाँ पर क्या हो रहा है +6। तो जितने भी लेटर आगे बढ़ते जा रहे हैं उसमें +1 +2 +3 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऐड कर रहा है। तो उसी तरह से हम शार्पनर का देखते हैं। तो सबसे पहले आपको शार्पनर का कोड लिखना पड़ेगा। तो शार्पनर का कोड क्या होता है, एस का कोड क्या होता है, S19, तो यहाँ पर 19 आ जाएगा। ठीक है, फिर एच कितना होता है 8, तो 8 लिख दो। ई 1 होता है तो 1 लिख दो। R18 होता है तो 18 लिख दो। P16 होता है, N14 होता है, ई कितना होता है 5, आर कितना होता है 18, तो हमने ऐसे लिख दिया। अभी देखो जो फर्स्ट लेटर है, जो फर्स्ट है हमारा, उसमें हम फर्स्ट एक ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, करेक्ट। फिर जो सेकंड है उसमें हम 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 10। फिर इसमें हम क्या ऐड करेंगे 3 ऐड करेंगे। 3 ऐड करेंगे थर्ड में तो कितना आएगा हमारा 3 आ जाएगा, 2 सॉरी 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4 आना चाहिए, एक सेकंड, कितना आएगा 4 आएगा क्या, यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा। फिर उसी तरह से इसमें 5 ऐड करेंगे, सॉरी इसमें 4 ऐड करेंगे, 1 2 3 4 ऐड करेंगे तो कितना 22 हो जाएगा। इसमें 5 ऐड करेंगे कितना आएगा 21 हो जाएगा। इसमें 6 ऐड करेंगे 20 हो जाएगा। इसमें 7 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। इसमें 8 ऐड करेंगे, 7 ऐड किया 8, 1 2 3 4 5 6 7, 8 ऐड करेंगे। 8 ऐड करने पे कितना हो जाएगा ये आपका 8 ऐड करने पे 18 प्लस 2 तो 26, कितना आएगा ये 26। तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें लास्ट में 27 है, इसमें 23 है, इसमें 24 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा, ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा करेक्ट। अब वो इसमें अगर मैच करोगे तो 20, फिर 10, 4, 22, 21, 01, 2, तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन एक है करेक्ट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। 57 में क्या बोला गया है, डू और डाई इज कोडेड एज सुरुको, फिर लेट अस डू दिस इज कोडेड एज कोमो जाजू, दिस और अस इज रिटन एज जाजू रू। और तो फिर हमें कोड फाइंड करना है, लेट्स दिस डाई, सॉरी लेट दिस डाई। तो आपको लेट दिस डाई का कोड बताना है। तो पहले आप क्या करोगे, कोड लिखना पड़ेगा आपको। तो पहले लिख दो यहाँ पर डू और डाई का कोड क्या दिया है हमारे को, सु रू को, फिर क्या लेट अस डू दिस, दिस को मैं टी से लिख देता हूं। तो क्या यहाँ पर दिया है को मो गा जू, फिर क्या है दिस को मैं टी से लिख रहा हूं और अस। तो इसका कोड क्या दिया हमारे को GZU RU। हमें पूछा क्या, हमें पूछा है लेट दिस डाई, क्या पूछा हमें लेट दिस डाई। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने टी को दिस से डिनोट किया है ऊपर क्वेश्चन में। तो अगर मैंने पहले क्या बताया था, पहले ट्राई टू फाइंड कि तीनों में कोई कॉमन है, अगर नहीं है तो फिर दो में देखेंगे। तो अगर यहाँ पर क्लियरली आप देखोगे तो तीनों में कुछ कॉमन तो मुझे नहीं दिख रहा है। तो फिर फाइंड आउट करते हैं कोई फर्स्ट और सेकंड में कुछ कॉमन है। तो फर्स्ट और सेकंड में अगर आप देखोगे तो ना डू है, डू कॉमन है नहीं, और भी कॉमन नहीं है, डाई भी कॉमन नहीं है। तो फिर देखते हैं फर्स्ट और थर्ड में देख लो या फिर सेकंड थर्ड में देख लो। तो मैं क्या करता हूँ सेकंड और थर्ड में देखता हूँ। तो सेकंड में क्या मेरे को मिला दिस, दिस क्या है दोनों में कॉमन है। तो ये दोनों में कौन सा लेटर कॉमन है, ये दोनों में दो लेटर कॉमन है। कौन सा, दो लेटर कॉमन है। तो फिर आप क्या करोगे फर्स्ट, बिकॉज़ हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, अगर सपोज़ ZA और जी आपने दे दिया और ZU भी है, तो अगर ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। तो फिर इसमें हमें क्या करना है, फिर फर्स्ट और थर्ड में देखो क्या कॉमन है। फर्स्ट और थर्ड में अगर आप देखोगे तो क्या है और कॉमन है, OR और कॉमन है, करेक्ट। तो इसमें देखो क्या दो कोई कॉमन मिल रहा। हाँ, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही लेटर है जो कॉमन है दोनों में, कौन-सा? RU कॉमन है, कौन-सा? R और U क्या है हमारा? कॉमन है, करेक्ट। फिर आप ट्राई टू फाइंड करो कि ये और ये, फिर देखो ये जैसा अभी अगर आप देखो यहाँ पर टी में, टी तो यहाँ पर क्या है 2-2 हो गया, तो फिर वो तो आप नहीं कर पाओगे। तो फिर देखो फाइंड आउट करो क्या और भी कोई कॉमन है फर्स्ट और सेकंड में। देखो फर्स्ट सेकंड में कौन-सा कॉमन मिल रहा है हमारे को? DO डू, और यहाँ पर भी DO डू। तो ये दोनों में क्या है SU, SU कॉमन है? नहीं है। KO क्या है हमारा? कॉमन है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? KO, और KO क्या हो जाएगा मेरा? DO डू का हो जाएगा, करेक्ट। अभी ट्राई टू फाइंड कि यूएस अस किस चीज का हो सकता है, या फिर लेट।
तो ये देखो वहाँ पर अगर देखो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर टी है और यहाँ पर क्या है यूएस अस, मतलब दोनों में 2-2 कॉमन है, टी दिस भी कॉमन है और क्या अस भी कॉमन है, यहाँ पर भी 2-2 आ रहे हैं, तो आप ऐसे करोगे तो क्या हमारा रॉन्ग हो सकता है। तो देखो यहाँ पर डाई का क्या मिल रहा है, हमारा डाई का यहाँ पर क्या मिला, एस और यू मिल गया, तो एस और यू, तो यहाँ पर क्या एस यू। अभी ट्राई टू फाइंड कि एसयू कौन-कौन से में है, 3 में है, ए में है, सी में है और डी में है, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो हमें डी का तो फाइंड कम से कम टी तो फाइंड करना पड़ेगा और या फिर लेट का फाइंड कर लो। देखो, अगर आप देखोगे ये और ये कॉमन है ना, तो मतलब ये ज़ेड-ए और ज़ेड-ए, ज़ेड-यू तो हो जाएगा। तो जो हमारा एल-ई-टी लेट है, वो क्या हो जाएगा हमारा एम-ओ-मू हो जाएगा। तो मू कितना हो गया हमारा लेट का हो गया। तो हमारा बचा क्या? टी-एच-आई-एस दिस बचा, ठीक है? तो दिस का कोड या तो क्या होगा ज़ी-ए होगा या फिर आर-यू होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया हमारे को। ऑप्शन में सिर्फ 2 ऑप्शन है, जहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है एम-ओ-मो दिया है और एस-ओ सो दिया हुआ है, करेक्ट? तो हमें क्या यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकता है यहाँ पर। तो आप इस तरीके जब भी ऐसा कुछ आए तो आप क्या करोगे यहाँ पर देखो इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं होना हमारे को दिस या तो ये है, या तो क्या हो सकता है यहाँ पर एमओ तो ऑलरेडी मान ली या तो आप ऐसे लिख दो ज़ी हो सकता है या तो ज़ेडयू हो सकता है। यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शन मिलता है टाइपो हो गया, ठीक है? तो इसमें ये दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो आप इसको आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते। या तो ऑप्शन क्या हो सकता है, या तो ऑप्शन ए भी हो सकता है, या तो ऑप्शन ये तो होगा नहीं, ऑप्शन सी तो होगा नहीं, करेक्ट? ऑप्शन सी तो नहीं होगा, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके देखते हैं। ये भी नहीं होगा, करेक्ट? ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन कौन-सा? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट इसका हो जाएगा, ठीक है? तो कभी-कभी ऐसे कन्फ्यूज़िंग भी आता है, तो आपको डायरेक्टली ऐसा मार्क नहीं करना है। देखो जैसे यहाँ पर क्या था ओ यू एस अस और टी, तो मतलब टी फॉर दिस दोनों क्या था? कॉमन था यहाँ पर। तो इस तरह से आप ऑप्शनल एलिमिनेट करके भी ये कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 57 सॉरी 58 में क्या दिया हुआ है? If 6219 is coded as Sachin is a cricketer, or फिर 2646 is coded as he played from Mumbai. तो हमें क्या पूछा है? मुंबई वेरी फेमस का कोड पूछा है। तो देखो हमने अभी तक जो हमने कोड किया था, जो ये वाले कोडिंग आ रहे थे पैटर्न अनब्लॉक करने का, तो हम क्या करते थे पहले? तो वही लिखते थे, इसमें वही लिखना पड़ेगा सचिन इज अ क्रिकेटर, ठीक है? इसका कोड क्या दिया हमारे को 6219। अगर आप यहाँ पर ट्राई करते हो फाइंड करने का, तो इसने क्या किया है, सचिन को 6 दिया है, करेक्ट? सचिन को क्या दिया है? 6 दिया है, फिर इज़ को 2 दिया है, ए को 1 दिया है, क्रिकेटर को 9 दिया है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा-सा अगर स्मार्ट प्ले करोगे, तो देखो बहुत ईज़ी है। सचिन में कितने लेटर है? SACHIN टोटल 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख दिया। इज़ में कितने 2 लेटर है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया है। ए में कितने लेटर है? 1 तो यहाँ पर 1 लिख दिया। क्रिकेटर में कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो यहाँ पर 9 लिख दिया है। तो मतलब उसने जितने अल्फ़ाबेट जितने एक वर्ड के अंदर अल्फ़ाबेट है उसको उसने काउंट करके कोड कर दिया है। उसी तरह से इसका देखो ही में 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया, प्लेड में 6 है तो यहाँ पर 6 लिख दिया। फिर 4 किसमें है? फ्रॉम है तो यहाँ पे 4 लिख दिया। फिर मुंबई में 6 है तो उसने 6 लिख दिया। तो उसी तरह से यहाँ पे लिखना है मुंबई इज़ वेरी फेमस। तो काउंट कर मुंबई में कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो मुंबई इसका 6 हो जाएगा। फिर वीईआरओ वेरी, वेरी में कितना है 4 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 फिर यहाँ पर फेमस FAMOUS फेमस में कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6। अब अगर यहाँ पर आप देखोगे तो आई गेस यहाँ पर कुछ एरर हो गया है। तो यहाँ पर ये आ सकता है मुंबई इज़ वेरी फेमस यहाँ पर इज़ आएगा, ठीक है? यहाँ पर क्या आएगा इज़। इसका क्या आएगा 6, 2, 4, 6 6, 2, 4 से व्हिच इज़ ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट। क्वेश्चन 59 देखो क्या बोला है। इफ सॉल्ट इज कोडेड एज व्हाट? इफ सॉल्ट इज कोडेड एज 16 फिर पिकल इज कोडेड एज 36 तो फिर प्रिजर्वेटिव को किस तरह से कोड करेंगे? देखो बहुत ईज़ी है। सॉल्ट में कितने लेटर है? सॉल्ट में कितने लेटर है? 4 तो उसने 4 का स्क्वायर कर दिया 16 ईज़ी। पिकल में कितना है? 6 लेटर तो उसने 6 का स्क्वायर कर दिया व्हिच इज़ 36। तो उसी तरह से प्रिजर्वेटिव में देखो कितने लेटर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 लेटर है, इसको 12 का स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा ये? 144 तो व्हिच इज़ ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 60 में क्या बोला गया है? टेक दिस वैक्सीन इसको कोड किससे किया गया है 892 फिर वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अस इज कोडेड एज 263 टेक अस सेफ इज कोडेड एज 593 तो सेफ वैक्सीन को किस तरह से आप कोड करोगे तो देखो जस्ट जब भी इस तरह की कोडिंग है तो मैंने क्या बोला पहले लिखना पड़ेगा आपको
टेक का मैं टीए लिख देता हूँ, दिस का टी लिख देता हूँ, वैक्सीन का वीए लिख देता हूँ। किस तरह से कोड किया है इसको? 892। फिर वैक्सीन का हमने क्या लिखा है? वीए लिखा है। प्रोटेक्ट का पीओ लिख देते हैं, फिर यूएस का अस लिख देते हैं। करेक्ट। इसको क्या दिया है? 263। फिर टेक का मैंने क्या लिखा है? टीए लिया हुआ है। अस का तो मैंने यूएस लिखा है। सेफ का एसए लिख देते हैं। ठीक है। इसको किस चीज से कोड किया गया? 593। नाउ ट्राई टू फाइंड की फर्स्ट पहले तीनों में कुछ कॉमन है। तो अगर तीनों में आप देखोगे तो तीनों में कुछ तो कॉमन है ही नहीं। करेक्ट। तो पहले ट्राई फाइंड करो फर्स्ट सेकंड में कुछ कॉमन है। तो फर्स्ट सेकंड में कॉमन दिख रहा है मेरे को, जो वीए के वैक्सीन। करेक्ट। तो मेरे को वैक्सीन यहाँ पर भी दिखा, यहाँ पर भी दिखा। तो क्या इसमें दो कोई कोड कॉमन मिल रहा? हाँ। जो 2 है वो क्या मेरा कॉमन है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि वीए का कोड क्या है, वैक्सीन का कोड क्या है? 2 है। अभी देखते हैं जो फर्स्ट है और सेकंड में एक ही कॉमन मिला, क्या फर्स्ट और थर्ड में कुछ कॉमन है? हाँ, फर्स्ट और थर्ड में क्या कॉमन है? मेरा फर्स्ट एंड थर्ड में क्या कॉमन है? टीए। टीए मतलब टेक। टेक मेरा क्या कॉमन है? तो इसका क्या आ गया? यहाँ पर कौन सा कॉमन है? 9 कॉमन है। तो टेक का क्या हो गया? 9 आ गया। करेक्ट। अभी देखो जो सेकंड और थर्ड है उसमें क्या कॉमन है? सेकंड थर्ड में अस कॉमन है। यू और अस क्या हमारा कॉमन है। तो देखो सेकंड थर्ड में कॉमन, सेकंड में क्या कॉमन है? सेकंड थर्ड में 3 कॉमन है। तो अस का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अभी हमें सेफ का ढूंढना है। तो सेफ किस में है? कौन से में आया यहाँ पर सेफ? जो हमारा थर्ड ऑप्शन है। करेक्ट। टेक अस सेफ, थर्ड टेक अस सेफ। तो ये ऐसे बच गया, तो ऐसे का क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और क्या आ जाएगा? 5। तो हमें क्या पूछे? सेफ वैक्सीन का कोड पूछा है। क्या? सेफ वैक्सीन। तो सेफ वैक्सीन का कोड क्या आ जाएगा? सेफ का कोड क्या हमारा? 5। वैक्सीन का कोड हमारा क्या है? तो यहाँ पर जो ये हमारा वैक्सीन है, वैक्सीन, तो वैक्सीन कोड क्या है? 2। तो 2 इज आवर वैक्सीन का कोड। तो 52 इज करेक्ट। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन 61 में क्या बोला गया है? इफ अनियन इज कोडेड एज 21 2 सॉरी, if onion is coded as 201, potato is coded as 261, तो how will mango coded as? तो अभी देखो सबसे पहले लिखो यहाँ पर onion, ONION। onion का क्या बोला है उसने? 201। जब भी ऐसे कुछ कोड है तो आपको सबसे पहले क्या ट्रिक होना चाहिए कि इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है। तो पहले लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है। अभी देखो इसका क्या होता है? 5। करेक्ट। 5 ओ का 15 होता है। इसका कितना होता है? 14। आई नो। फिर से इसका 15, इसका कितना हो जाएगा? 14। अभी सब ऐड करके देखते हैं। पहले ऐड करो। ठीक है। क्या करते हैं? ऐड करते हैं। जब ऐड करोगे तो 15 15 30 और ये 28 और ये 9 हो जाएगा। तो अब कितना आएगा टोटल? अगर आप देखोगे टोटल तो कितना आ जाएगा? 55 प्लस 5 30। ये कितना हो गया आपका? 30 और ये 28 और ये 9। तो कितना हो जाएगा? 8 प्लस 60 प्लस 1 17। 67 कितना है? 67। अगर 67 में आप कितना करोगे? 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट यू विल गेट? 201। ठीक है। तो सिमिलरली पैटर्न इधर भी फॉलो होगा मैंगो में। तो पहले मैंगो का कोड लिख लो आप। क्या आएगा मैंगो का? MANGO। एम का कितना होता है? 13। ए का कितना होता है? 1। इसका कितना होता है? 14। जी 7। ओ कितना होता है? 14। नाउ ऐड एवरी नंबर। जब भी आप ऐड करोगे क्या करोगे? ऐड करना है हमारे को। 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 14 28, 28 प्लस 28 plus 7 will give you 35, 35 plus 15 will give you 40। करेक्ट। तो 40 को जब भी आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 40 होगा ना? करेक्ट। एक सेकेंड। MANG मैंगो। करेक्ट। तो एक सेकेंड इसको ऐड करते हैं वापस। एम का कितना होता है? 13। ए का कितना होता है? 1। 14। जी 7। ओ 15। देखो 15 और 15 कितना हो जाएगा? 30 और 13 प्लस 7 विल गिव यू 20। तो अच्छा 50 आ रहा है। कितना आ रहा है? 15। तो 50 को 3 से मल्टीप्लाई करो, व्हाट यू विल गेट? 150। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अभी इसमें ऑप्शन 62 में क्या बोला गया? इफ लुक इज कोडेड एज 2330, बॉल इज कोडेड एज 1413, देन हाउ हेल्प इज कोडेड एज? तो सबसे पहला काम क्या है हमारा? कोड लिखना। तो लुक का कोड लिखो। एल कितना होता है हमारा? 12। करेक्ट। कितना होता है? 12। ओ कितना होता है? 15। ओ कितना होता है? 15। एल कितना होता है? 11। इसको किस तरह से कोड किया गया है? 2330। अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो जब भी आप ये दोनों को ऐड करते हो, कौन सा? ये सेकंड और थर्ड को कितना आ रहा है? 30 आता है। और जब भी आप ये 12, क्या ये 12 और 11 को ऐड करोगे तो व्हाट यू विल गेट? 23। तो उसने क्या किया? फर्स्ट फोर्थ को ऐड किया है और सेकंड थर्ड को ऐड किया है। तो हमारा कोड क्या मिल गया? 23 और 30। तो सिमिलरली हम हेल्प का देखते करके एच
HELP, हेल्प। तो H का क्या होता है हमारा 8 होता है, E का कितना होता है 5, L कितना होता है 12, P कितना होता है हमारा 16। तो अगर आप ये दोनों को ऐड करोगे तो व्हाट यू विल गेट 12 प्लस 5 17 और 8 प्लस 6 16 विल गिव यू 24, करेक्ट। तो हमारा इसका कोड क्या हो जाएगा 24 17 इज द करेक्ट आंसर व्हिच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 63। 63 में क्या बोला गया, इफ ग्लोब इज कोडेड एज 148, तो हमें को ये बताना है ऑब्स्टूट्रेट का क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहले कोड लिखो, यहाँ पर GLOVE, ग्लोव। ग्लोव का क्या देखो, जी क्या होता है 7, फिर ये क्या होता है 12, ये होता है 15, ये होता है 22, ये होता है 5। सबसे पहले आप ऐड करके देखते हैं इसको। जब आप ऐड करके देखोगे तो व्हाट यू विल गेट, ये हो जाएगा 19 और फिर ये हो जाएगा, उसमें 5 ऐड करो 24, 24 15, तो ये इसको ऐड करो 6 + 1 11 कैरी 1, 2 + 2 4 + 1 61। क्या आ रहा है, इसको एडिशन करने पे क्या आ रहा है 61 आ रहा है। क्या आ रहा है हमारा 61। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें क्या दिया है 148 दिया है। तो अगर आप इसको सपोज 2 से भी मल्टीप्लाई करते हो तो व्हाट यू विल गेट 122। अगर सपोज आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो व्हाट यू विल गेट 183। तो इसमें तो रिलेशन हमारा नहीं बिल्ड हो रहा है। तो फिर हम जब भी हमने पहले क्या किया, फॉरवर्ड देख लिया, अभी बैकवर्ड ऑर्डर लेके देखते हैं। ठीक है, तो अगर बैकवर्ड में अगर हम ऑर्डर लेंगे तो जी का क्या होता है, एल का क्या होता है और ई का क्या होता है, यू मस्ट नो दिस। अभी देखो जी का कितना होता है हमारा, जी का होता है 20, एल का होता है 15, ओ कितना होता है 12, वी कितना होता है 5 और ई कितना होता है 22। नाउ ऐड ऑल दीज नंबर्स तो व्हाट यू विल गेट 20, पहले ऐड करते हैं इसको, देखो 15 + 5 20, तो इसमें और 20 ऐड कर दो। फिर 22 + 12, तो 22 में 2 ऐड करोगे कितना हो जाएगा आपका 24, तो ये कितना 34। तो ये क्या आएगा 4, 2 + 2 4 + 3 7, तो कितना आ रहा है हमारा ऐड करने पे 74। अगर 74 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो व्हाट यू विल गेट, 4 2 8, 7 2 14, तो यू गॉट 148। तो हमें ये तो पता चलिए अभी रिवर्स ऑर्डर लेना है इसका। ठीक है, तो उसी तरह से पहले लिख लेते हैं ओ बी टी यू आर ए टी ई, इसका भी रिवर्स ऑर्डर लेते हैं। करेक्ट, तो ओ का कितना होता है हमारा 12। करेक्ट, ओ का होता है 12, जिसका आपको पता है फट से लिख लो। ओ का 12 होता है, फिर क्या होता है ए का कितना होता है 26 और फिर ई का कितना होता है 22। करेक्ट, ए का कितना होता है 22, फिर डी बी का कितना होता है 25। चलो बोलते 25, डी का कितना होता है 23, यू का कितना होता है, यू का होता है 6, आर का होता है आपका 9 और टी का होता है 7। हाँ करेक्ट, ओके, ये हो गया आर यू का 6। नाउ ऐड ऑल दोज नंबर्स। आफ्टर एडिंग दीज नंबर्स व्हाट यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 2। क्या करोगे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। करेक्ट, तो जब भी आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो इजिली आपका आंसर आ जाएगा। चलो देखते करके मल्टी ऐड करते हैं 12 दिस एक सेकंड, मैं इसको कैल्शियम फट से ऐड कर देता हूँ तो फट से हो जाएगा। जब इसको ऐड कर दो व्हाट यू विल गेट एज अ 130, व्हाट यू विल गेट 130। नाउ मल्टीप्लाई 130 बाय 2 तो व्हाट यू विल गेट 260। तो इसका ऑप्शन डी क्या है हमारा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 64। इफ मिन फिग डिग इज कोडेड एज अ सोहन इज इंजीनियर, फिर साई राय डिग फिन इज कोडेड एज प्रोफेसर, इंजीनियर इज टफ, प्रोफेशनल इंजीनियर इज टफ। तो हमें सोहन का कोड ढूंढना है, तो फिर से लिखना पड़ेगा। इसमें जब भी इस तरह का कोड है तो आपको पूरा लिखना ही पड़ेगा, तभी आप इसको इजिली कर पाओगे, नहीं तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सोहन का मैं एसओ लिख देता हूँ, इज का इज, इंजीनियर का ई एन लिखते हैं। चलो फिर क्या है SIC RIC, फिर क्या है DIC, फिर क्या है FIN, उसका क्या है प्रोफेशनल का PR लिख देते हैं, इंजीनियर का EN, इज का इज है, और सोहम का तो हमारा पता है था, टफ का TO लिख देते हैं। अभी देखो यहाँ पर सिर्फ 2 कोड दिया है ना, तो फाइंड करो दोनों में क्या-क्या कॉमन है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, जो FI ये है FIN, FIN हमने किसको लिया फिन,
ठीक है, वो फिन क्या है? कॉमन है। तो कौन-कौन सा वर्ड फर्स्ट और सेकंड में कॉमन है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंजीनियर है जो कॉमन है दोनों में, और जो इज़ है वो क्या हमारा कॉमन है, करेक्ट? तो जो फिन है वो तो इंजीनियर हो सकता है या तो इज़ हो सकता है, क्या इंजीनियर या फिर इज़ हो सकता, करेक्ट? तो उसी तरह से अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कोई दूसरा जो अल्फ़ाबेट है, कोई जो दूसरा लेटर है, वो तो हमें दिखाई नहीं दे, जैसे यहाँ पर क्या एम-आई-एन है, यहाँ पर एम-आई-एन है, नहीं है। यहाँ पर क्या है, डी-आई-जी है, यहाँ पर डी-आई-जी है, डी-आई-जी यहाँ पर नहीं है। तो 1 सेकंड, इसमें कुछ टाइपो हो गया, लेट मी चेक। हुँ, करेक्ट, यहाँ पर टाइपो हो गया है। हाँ, करेक्ट। अगर आप वैसे भी देखोगे, अगर देखोगे यहाँ पर, तो देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं। देखो इज़ और इज़ यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, करेक्ट? बट अगर आप ध्यान से देखोगे, तो जो सोहम है, वो क्या है, सिर्फ़ एक में ही है ना, क्या एक में ही कॉमन है। तो उस तरह से अगर देखोगे तो आप ईज़िली नहीं कर पाओगे यहाँ पर, बिकॉज़ ये और ये क्या है, एक सेकंड, ये तो गलत है। क्वेश्चन ही क्या हो गया हमारा? गलत हो गया ये रॉन्ग क्वेश्चन। कुछ में टाइप हो गया, इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। समथिंग इज़ रॉन्ग। बिकॉज़ नहीं तो अगर क्या कर सकते हैं हम इसको, जैसे यहाँ पर इज़ है ना, तो अगर सपोज़ यहाँ पर हम डी-आई-जी कर देते इसको, हाँ, चलो इसको सही करेक्ट करते हैं, ठीक है? अगर सपोज़ लेट्स सपोज़ अगर डी-आई-सी को रिप्लेस कर देते हैं किससे? हम डी-आई-जी से, किससे? डी-आई-जी से। तो जो हमारा इज़ है, या तो इज़ क्या हो जाएगा हमारा? डी-आई-जी हो सकता है, करेक्ट? हमें तो एक्यूरेट नहीं चाहिए, हमें क्या सोहम का चाहिए। तो जो एसओ है, वो किसका हो जाएगा? एम-आई-एन का हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? एम-आई-एन। तो इसका ऑप्शन आप बी कर सकते हो इस तरह से, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। 65 में क्या बोला गया है? इफ लिली इज कोडेड एज 116, लोटस इज कोडेड एज 174, तो फिर टुलिप किस तरह से कोड करेंगे? देखो यहाँ पर क्या है, जब भी इस तरह का कोड है तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको उसके कोडिंग लिखने हैं। तो एल कितना होता है? 12, आई होता है 9, एन होता है 12, वाई कितना होता है? वाई जेड, तो मतलब 25, करेक्ट। नाउ इसको ऐड करके सबसे पहला काम क्या हमारा? ऐड करना। तो जब भी आप ऐड करोगे तो 12 प्लस 12 कितना? 24, और उसमें और 9 ऐड कर दो यहाँ पर। कितना देखो 5 प्लस ये 9, 9 2 ज़ा 18, कैरी 1, तो 58 कितना है ये? 58, इसको ऐड करने पे कितना आ रहा है? 58। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, व्हाट यू विल गेट? 116। तो उसी तरह से इसका हम क्या करेंगे? इसका टुलिप का देखते हैं करके। TULIP, तो टुलिप, टी क्या होता है? 20, यू क्या होता है? 21, एल कितना होता है? 12, आई होता है हमारा 9, पी होता है 16। इफ यू ऐड ऑल दिस नंबर, जितने भी नंबर है उसको ऐड करके किससे करना है? तो उससे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो व्हाट वी विल गेट आवर आंसर। इसको फट से हम चलो कैलसियम में कैलकुलेट कर देते हैं, फिर आपका आंसर फट से आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है? 78, कितना आ रहा है? 78। तो देखो, अगर 7 2 को मल्टीप्लाई करो, 8 2 ज़ा 16, करेक्ट? और 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15, तो 156 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। If most is coded as what? If most is coded as 134, FUR is coded as 90, then how success is coded as? तो सबसे पहले इसका लिख देते हैं, मोस्ट का कोड क्या होता है? MOST। क्या लिखा है यहाँ पर? 134, करेक्ट। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, क्या देखो, ध्यान से देखोगे, तो एम का कितना होता है? 13, ओ का कितना होता है? 15, आर कितना होता है? 19, टी कितना होता है? 20। अगर आप इसको ऐड करोगे, इफ यू ऐड ऑल दिस नंबर, यू विल गेट 77। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 134। तो सेम पैटर्न, ये टाइप के हमने 3-4 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है? तो उसी तरह से भी सक्सेस का देखते हैं। एस का कितना होता है? 19, एस का 19, यू का कितना होता है? 21, तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। सी का 3, फिर सी का 3, फिर से एस का 19, एस का कितना आता है? 19। इफ यू ऐड ऑल दोज़ नंबर्स, ठीक है? जब आप ये नंबर को ऐड करोगे, तो आपको कितना आ जाएगा? यहाँ पर 89, कितना आएगा यहाँ पर? 89, कितना आएगा? 89। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब भी आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो व्हाट यू विल गेट? 8 9 ज़ा 18, 8 ज़ा 16 प्लस 170, 178 इज़ योर आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। 67 में क्या बोला गया है? इफ 34225 इज़ कोडेड एज़ अ रेड फोर्ट इज़ इन दिल्ली, 4248 is coded as a Delhi is a polluted, Delhi is very polluted, तो pollution level is changing, इसको किस तरह से आप कोड करोगे?
तो देखो जिस तरह से हमने एक क्वेश्चन किया था, उसी तरह से यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर 3 है तो नंबर ऑफ लेटर 3 है, 4 तो नंबर ऑफ लेटर 4, 2 तो नंबर ऑफ लेटर 2, यहाँ पर भी 2 तो नंबर ऑफ लेटर 2, 5 तो नंबर ऑफ लेटर 5, करेक्ट? तो उसी तरह से इसका भी देखते हैं। पॉल्यूशन में कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो क्या है हमारा 9 क्या है पॉल्यूशन में? तो अगर देखोगे तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका 9 है, फिर भी हम देख लेते हैं। लेवल में कितने हैं 5 है, इज में 2 है और चेंजिंग में कितना है 8 है, तो इसका आंसर क्या आएगा 9, 5, 2, 8। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 हो गया। अभी 68 देखते हैं। 68 में क्या बोला गया है, इफ सपोर्टर्स इज रिटर्न एज और कोडेड एज 8780, तो इनविटेबल कैसे कोड करेंगे? तो फटाफट लिखते हैं, SUPPORTERS। सबसे पहला काम क्या हमारा कोड लिखना, चलो कोड लिखते हैं। एस का कितना होता है 19, यू होता है 21, पी कितना होता है हमारा 16, 16, 15, 18, 20, 5, 18, फिर होता है 9। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसने ये जो पैटर्न है इसको कैसे डिकोड किया है, टोटल कितने अल्फाबेट है इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो उसने क्या किया 5-5 ग्रुप बना लिया, किसके कितने का 5-5 का, 1, 2, 3, 4, 5। तो उसने यहाँ तक कि क्या किया ब्रेक डाउन कर दिया, ये 5 और ये 5। जब आप ऐड करोगे इसको तो क्या हो गया 20 प्लस 20, इसमें 1 क्या रहेगा तो 40 और फिर इसको ऐड करोगे तो 40, तो टोटल दिस विल गिव यू 87। ठीक है, उसी तरह से भी आप इसको ऐड करोगे तो व्हाट यू विल गेट 80। तो पहले उसने वर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और फिर उसके न्यूमेरिकल को ऐड कर दिया। उसी तरह से इसमें देखते हैं कितने लेटर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 है तो इसका भी 5 कर दो। यहाँ तक 5 और यहाँ तक 5। फिर जो दोनों के अल्फाबेट ऑर्डर है उसको लिख के ऐड कर देते हैं। तो आई का क्या होता है हमारा 9 प्लस एन का होता है 14 प्लस ई का होता है 5, वी का होता है 22 प्लस फिर से आई का कितना होता है 9। इसका भी देखते हैं, टी का कितना है 20, ई का होता है 1, बी का होता है 2, एल का होता है 12, ई का कितना होता है 5। देखो ये कंपैरेटिवली छोटे नंबर है तो पहले हम इसको फट से ऐड कर लेते हैं। तो जब भी आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 5 20 प्लस 20 40। तो इसमें देखो 2 ऑप्शन है जिसमें 40 दिया हुआ है लास्ट में। एक तो ऑप्शन सी है, सॉरी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, करेक्ट? फिर इसको भी ऐड करना पड़ेगा हमारे को। तो देखो कैसे करेंगे इसको ऐड, 19 प्लस 19 कितना हो जाएगा 18, ठीक है? सॉरी 9 प्लस 9 18, 14 प्लस 5 कितना होता है 19 और फिर ये 22 ऐड कर लो इसको। जब ऐड करो तो 8 टू द 19, 8 टू द 9 8 द सॉरी 8 टू द 16 प्लस 1 17 प्लस 2 19 9 5 59, तो क्या आएगा 59 40 व्हिच इज़ एन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 69 को क्या, मोहन इज़ कोडेड एज़ दिस, कबीर इज़ कोडेड एज़ दिस, तो रघु को किस तरह से कोड करेंगे? अगर आप ध्यान से देखोगे ये बहुत ही ईज़ी पैटर्न है। देखो यहाँ पर अभी मोहन का क्या होता है 13 होता है, ओ का कितना होता है 15 होता है, एस का कितना होता है 8 होता है, ए का कितना होता है 1 होता है, एन का कितना होता है 14 होता है। यहाँ पर क्या दिया 39 दिया है, तो उसने मल्टीप्लाई क्या किया 3 से कर दिया है। अगर यहाँ पर देखो लास्ट 14 3 ज़ा 42, तो यहाँ पर उसने क्या फॉलो किया है मल्टीपल ऑफ 3 लिया है। तो उसी तरह से लिखते हैं यहाँ पर राघव का देखते हैं, आर ए रघु का देखते हैं, राघव नहीं सॉरी रघु। तो आर का कितना होता है 18, ए होता है 1, जी होता है 7, एच होता है 8, यू कितना होता है 21। नाउ मल्टीप्लाई इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या मल्टीप्लाई पे 3 कर रहे हैं 54, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा यहाँ पर, 7 3 ज़ा 21, 8 3 ज़ा 24, 21 3 ज़ा 63। तो अगर आप देखोगे तो 2 ऑप्शन इसमें 63 है और एक ऑप्शन इसका स्टार्टिंग में क्या है 54, तो ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट, करेक्ट? तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ओके, तो हमने 69 क्वेश्चन तक यहाँ पर आज कर लिया है। अभी और इसमें कुछ तो 11-12 क्वेश्चन कराऊँगा बिकॉज़ इसमें कुछ टाइप्स अभी भी और क्या हमारे बाकी है। तो टोटल 80 प्लस क्वेश्चन हो जाएँगे हमारे 2 सेशन 3 से 3 ये तीसरा सेशन था, 4 सेशन मिला के, ठीक है? अगर आप 80 प्लस क्वेश्चन कर लेते हो तो मैंने क्या किया हर एक टाइप की कोडिंग डिकोडिंग कवर कर लिया है, जो स्नैप पे आने के चांसेस हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सेशन 4 में। थैंक यू।